हेलो एवरीवन। हम लोग कल पढ़े थे सेल थ्योरी, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व किया था और बताए थे। जिसमें पहले साइंटिस्ट थे स्लाइडेन साहब। इन्होंने लार्ज प्लांट को ऑब्जर्व किया और इन प्लांट में पाया कि जो मतलब ये प्लांट सेल है, वो जो प्लांट है वो डिफरेंट प्लांट टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। और जो थियोडर स्वान साहब थे, इन्होंने लार्ज एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और पाया कि जो इनका आउटर लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। और स्वान साहब एक ये भी ऑब्जर्व किए थे कि जो प्लांट को ऑब्जर्व किए और इनमें प्लांट में पाए कि जो इसमें प्लांट सेल होता है उनके ऊपर जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और फाइनली इन्होंने एक प्रपोजल दिया और उन्होंने बताया कि जो एनिमल और प्लांट बॉडी है ये सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स इसमें भी मतलब इंक्लूड होते हैं। और इसका कल ड्रॉबैक देखे थे तो इनका ड्रॉबैक ये था कि ये जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, इनको ये सब नहीं बता पाए थे। तब आए थे रुडोल्फ विर्चो साहब। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स प्रोजेक्टिंग सेल्स से बने होते हैं। रुडोल्फ विर्चो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये होता है कि ऑल न्यू सेल मेड अप ऑफ प्रोजेक्टिंग सेल। सेल थ्योरी का दो मेन पॉइंट था, प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। और दूसरा मेन पॉइंट इसका ये था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रोजेक्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन था वायरस, वायराइड, प्रियंस। आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स। हम लोग आज देखेंगे क्या, ओवरव्यू ऑफ सेल्स। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं आज। ओवरव्यू ऑफ सेल। जो प्रत्येक सेल्स होते हैं उनमें एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एवरी सेल डेंस स्ट्रक्चर present which is called nucleolus। और इसका दूसरा ओवरव्यू में दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इन क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए वो भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। इन न्यूक्लियस क्रोमोसोम present in which genetic material DNA present। जो सभी सेल्स का वॉल्यूम होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स द्वारा ऑक्युपाइड होता है। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल सेल्स, वॉल्यूम ऑफ ऑल सेल्स occupied by semi fluid matrix which is called साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो साइटोसोल प्लस
सेल ऑर्गेनेल, ये दोनों चीज़ मिल करके साइटोप्लाज्म बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ, बोथ मतलब प्लांट एंड एनिमल सेल्स। हमारा सेल्स लिविंग क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा साइटल सोल होता है उसमें एक सभी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और जिसके कारण हमारा जो सेल्स होता है वो मतलब क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, जीवित रहता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज करेंगे, जिससे मतलब कुछ इसमें भैया बहनें होंगी जिनको जो मतलब कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे, मतलब दोनों को देखने में मतलब दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, तो हम लोग यहाँ एक पॉइंट लिख रहे हैं, सेल्स को लिविंग बनाए रखने के लिए सभी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में चलती रहती है। ये सब कैसे एक सेल्स में अरेंज होता है, आइए हम मतलब जनरली देखते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल हो गया, इस सेल में बहुत सारे साइटोप्लाज्म हो गए, साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। इस बीच में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक और मतलब डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। देखिए, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस होता है सेल में, और जो ये न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ साइटोप्लाज्म से मतलब घिरा रहता है। जो मतलब और यहाँ पे और चीज़ देख रहे हैं, जो सेल का साइज या शेप या एक्टिविटी, ये इन सब के बेस के आधार पर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, लेकिन हम लोग इसे मतलब दूसरे चैप्टर में देखेंगे, ये 11th के NCERT में चैप्टर है उसमें देख लेंगे, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा सेल होगा वो 2 टाइप्स का होगा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। उसको बताने से पहले 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत सारे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। तो आइए उस पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है कौन चीज, माइको प्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, जानते होंगे आप लोग, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में क्या होता है? ये मतलब पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, वहाँ पे दिया रहेगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, यानी मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तब यहाँ पे होता है स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन का चीज़ होगा, इसका आंसर होगा स्पर्म, जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन
नहीं, सॉरी सॉरी, स्मॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये होगा ओवम। और एक वर्ड आता है लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी कोशिका। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अनडिवाइडिंग सेल्स क्या होते हैं, उसका भी आंसर होगा न्यूरॉन, यानी विभाजन रहित कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अनडिवाइडिंग, अनडिवाइडिंग सेल क्या है, इसका भी आंसर होगा न्यूरॉन ही, न्यूरॉन। अच्छा, तब डिवाइडिंग सेल क्या होगा, डिवाइडिंग सेल ये होता है लीवर। इसी को हिंदी में बोला जाता है यकृत, उर्दू में बोला जाता है जिगर। तो इसमें हाईली रीजेनरेशन पावर होता है। अगर जिसको मतलब इसमें मान लीजिए कट जाए, कोई इसमें चाकू घोंप दे, ये तो मतलब ये अपने आप रीजनरेट होकर के मतलब बना लेता है। इसमें मतलब कोई काट उट भी दिया जाए तो आसानी से ये अपना फिर रीजनरेट करके अपने सेल्स को मतलब नॉर्मल कर लेता है। तो डिवाइडिंग सेल हो गया लीवर। आइए अब हम लोग देख रहे हैं सेल्स कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल होगा दो टाइप का। पहला क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट, दूसरा होगा यूकैरियोट। यूकैरियोट यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रो यानी होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियोट यानी जानते हैं आप लोग होता है न्यूक्लियस। और यहाँ यू मतलब ट्रू, कैरियोट यानी न्यूक्लियस। कैरियोट आया है कैरियन शब्द से, कैरियन यानी होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या चीज़ होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा के गोला पार दीजिए, मतलब एब्सेंट। और इसमें यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लस का साइन दे के उसको घेर दीजिए, सर्कल में हो गया यानी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, जो मीजोसोम का प्रेजेंट होना। प्रोकैरियोटिक सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक मीजोसोम का प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंस ऑफ मीजोसोम।
जो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम प्रेजेंट होता है वो एक्ट करता है रेस्पायरेशन के जैसा, एक्सक्रीशन के जैसा, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करके इस मतलब डीएनए को जो डॉटर सेल बनती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कार्य करता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, मीजोसोम एक्ट एज रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और ये देख रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए, इसको दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया से, पीपीएलओ से, माइकोप्लाज्मा से। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइके ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं इसको, प्रोकैरियोटिक सेल represented by bacteria, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइके ऑर्गेनिज्म, और ये क्या, माइकोप्लाज्मा। और देखिए ये सब भी मतलब यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जनरली प्रोकैरियोट के मतलब कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं और ये फास्ट मतलब डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। और फिर प्रोकैरियोट में एक और पॉइंट देख रहे हैं, इसमें जो होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, जब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो कॉमन सी बात है कि इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। तो न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट। यूकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, यानी यूकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है। और एक पॉइंट और देख रहे हैं इसमें, जो बैग थी यहाँ पे हम लोग देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, पीपीएलओ से, प्लूरो थी माइकोप्लाज्मा से। तो यहाँ पे बैक्टीरिया वर्ड आया, तो कुछ बैक्टीरिया के बारे में भी जान ले रहे हैं प्रोकैरियोट के अंदर। तो जो मेनी बैक्टीरिया होते हैं, मेनी बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। इस सेंटेंस में एक वर्ड आया जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, आइए बताते हैं। जीनोमिक डीएनए मतलब होता है सिंगल क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए। सिंगल क्रोमोजोमल सर्कुलर
डीएनए। और इसमें क्या जो मतलब प्रोकैरियोट है उसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, लिख दे रहे हैं न्यूक्लियोलस एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है वो 70S वाला प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रेजेंट होता है। यानी देखिए हम लोग जनरली हम बता रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं जनरली। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम पाया जाएगा, उसमें 70S भी पाया जाता है, 80S भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। यानी डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे ऑर्गेनेल्स कुछ को छोड़ के, जैसे मान लीजिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है लेकिन 70S वाला, इसमें 70S वाला पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यानी जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। और ये सारे ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखे, जो मतलब हम कल बताए थे सेल थ्योरी उसको रिवाइज किए, और एक सेल का ओवरव्यू देखे, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्टली कॉम्पिटिशन्स में जैसे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल को हम लोग दो भाग में बांटे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बता दिए क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में इसमें यूकैरियोटिक नाम से ही दिख रहा है, यू यानी ट्रू कैरियोट लिया गया है कैरियन वर्ड से। कैरियन यानी होता है न्यूक्लियस, यानी इसमें यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में देख लिए। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो बच रहा है NCERT सेल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके जो और आगे का पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे मतलब चलिए आज रहने दे रहे हैं इतना ही। और आगे का मतलब जो पॉइंट्स देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, NCERT ही हम लोग जनरली रीड कर रहे हैं। और सारे आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।